लोग देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में? स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। सबको पता है स्पर्म हमारा मेल्स में बनता है, फीमेल में ओवम बनता है। अब देखते हैं क्या बनते हैं। देखो स्पर्म बनता कैसे, जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। कौन से ऑर्गन होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल्स में टेस्टिस होता है, फीमेल्स में ओवरी होता है। ठीक, इनका काम होता है गैमेट्स प्रोड्यूस करना। गैमेट दो टाइप के होते हैं, एक स्पर्म होता है, दूसरा ओवम होता है। मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवम होता है, इतना पता है। पहले इस वीडियो में हम लोग बस स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने के फॉर्मेशन को देखेंगे। तो देखते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। देखिए यहाँ पे इसको समझने के पहले के लिए हमको एक डायग्राम देखना पड़ेगा। ये वाला जो डायग्राम है, सबसे पहले क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम होता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम होता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है स्पर्मेटिड और फिर बनता है स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटोजोआ है उसी क्या बोला जाता है? स्पर्म बोला जाता है। इस सीक्वेंस को हमको याद रखना है। क्या क्या? पहले स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोइड, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। कौन हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, अभी अपन देखेंगे। देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। देखिए सबसे पहले बनता है स्पर्मेटोगोनियम, जो इमेच्योर सेल होता है, स्पर्मेटोगोनियम होता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सबको मिला के बोलते हैं और सिंगुलर में स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, तो अपन स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। तो स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड होता है मतलब 2n होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इन स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। कैसे बनता है? मियोसिस होता है। मियोसिस आप लोग को पता है, जर्म सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। इसको मियोसिस को क्या रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस क्या बोला जाता है? रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, ये हो गया। अभी क्या बन गया है हमारा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है। वो कैसे डिवाइड हो रहा है? म्यूटिकली डिवाइड हो रहा है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट। अब ये म्यूटिक डिवीजन फर्स्ट डिवीजन होता है, सेकंड डिवीजन होता है। तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है जिसको रिडक्शन डिवीजन होता है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में ही आप लोग को पता है कि हमारे क्रोमोसोम हाफ होते हैं, इसलिए फर्स्ट डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है। तो इस डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। अब यहाँ पे हैप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड हो गया मतलब n हो गया 23 क्रोमोसोम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ये हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, इसको इस समय क्या बोला जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाता है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। कितना हो गया? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा। देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंदर को सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। अब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगा और क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्मेटोजोआ बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड? तो स्पर्मेटिड में भी होंगे बेटा 23 क्रोमोसोम ही होंगे। ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म टू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से ही क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ बनता है, जिसको क्या बोला जाता है? स्पर्म बोला जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। अब एक सर्टोली सेल का क्या काम होता है? न्यूट्रिशन देना। क्या देना? न्यूट्रिशन देना। भाई स्पर्म बन गया है, अब वो निकलेगा, जब उसको इजैकुलेट होगा तभी तो बाहर निकलेगा ना। तो तब तक उसको जीवित रखना है। जीवित रखने के लिए क्या रहता है? सर्टोली सेल रहता है। तो सर्टोली सेल उसको क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। ये वाला सर्टोली सेल उसको क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। और स्पर्म के बाहर निकलने के प्रोसेस क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? स्पर्मियोजेनेसिस अलग था। स्पर्मियोजेनेसिस था स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, लेकिन स्पर्मिएशन क्या है? स्पर्मिएशन मतलब स्पर्म का बाहर निकलने को स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसा तो है नहीं कि एकदम जन्म से शुरू हो जाता है, नहीं हो जाता है। ये शुरू होता है कब? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में मतलब मेल्स में 12 से 14 ईयर के एज में अपन मानते हैं कि प्यूबर्टी होता है। इस एज में अपन हमारा ये स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। और इसके अलावा कुछ हार्मोन का रोल होता है। किसका रोल होता है? हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन का रोल होता है? GnRH। GnRH कहाँ से सीक्रेट होता है बच्चे लोग? कहाँ सीक्रेट होता है? चलो ये क्वेश्चन मार्क नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करो। GnRH कहाँ से सीक्रेट होता है? ठीक है, चलो
वो भी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ से सीक्रेट होता है। कहाँ से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। कहाँ सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, ठीक है। और ये क्या रिलीज कराता है? GnRH, दो हार्मोन रिलीज कराता है मेल्स में, एक LH और दूसरा FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से सीक्रेट होगा? पिट्यूटरी। तुमको पता है ना, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो कौन सा सेल पे एक्ट करेगा? लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा। लेडिंग सेल होता है और वो एंड्रोजन्स बनाएगा। क्या बनाएगा? एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन में मेन एंड्रोजन क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरॉन बनेगा। टेस्टोस्टेरॉन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मेल्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन का जरूरत होगा। एंड्रोजन क्या करते हैं? एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। FSH क्या करेगा? ये तो हुआ LH का काम। LH लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। FSH क्या करेगा? FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। किसको? सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा और सीक्रेट करेगा सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कुछ फैक्टर स्टिमुलेट करेगा जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में काम आएंगे, ठीक। अब अपन देख लेते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसी वीडियो में देख लेते हैं। अगले वीडियो में अपन oogenesis देखेंगे। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर हमारे दिया हुआ है, बाजू में ही दिया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, स्पर्म का एक हेड होता है, ठीक है। इस हेड में ही एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम का बहुत ज़्यादा रोल है, अभी अपन देखेंगे। न्यूक्लियस कंटेनिंग, हेड में ही न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल होता है। अब हेड है तो नेक भी होगा, कुछ मिडिल पीस भी होंगे। मिडिल पीस में क्या होता है भाई? स्पर्म को क्या होना है? मूवमेंट होना है। स्पर्म क्या करना है? मूवमेंट करना है। स्पर्म मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडिल पीस में, और आखिरी में टेल होता है, ये भी मूवमेंट करने के लिए होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं स्पर्म में। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। इसके अलावा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। कौन सा मेम्ब्रेन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल्ड बॉडी। अभी अपन देखें ना, कौन सा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। द स्पर्म हेड कंसिस्ट एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, स्वाभाविक सी बात है, अपने पढ़ा था स्पर्मेटोजोआ में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड और कैप लाइक स्ट्रक्चर। और यहीं पे क्या होता है? एक्रोसोम होता है, जिसपे एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। अभी देखेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम। ये भी एक इंपॉर्टेंट, एक्रोसोम में एंजाइम होता है डेट हैव फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अब देखो, ओवम ऐसे है, स्पर्म उसकी ओर आ रहा है, इसके हेड में होता है एक्रोसोम। यही एक्रोसोम ओवम का जो बाहर लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसको क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा, तभी तो स्पर्म अंदर आ पाएगा ना, ठीक है। तो एक्रोसोम का वही काम है, ओवम के बाहर के मेम्ब्रेन के लेयर को डिसॉल्व करना, ठीक है। तो एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम। एक्रोसोम में एंजाइम होता है डेट हैव फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। मिडिल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी देता है, अभी अपन पढ़े थे। और टेल क्या करता है? मूवमेंट को, मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ह्यूमन मैन इजाकुलेट। अब एक इजाकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्वाइटस के समय रिलीज होते हैं। 200 से 300 मिलियन मतलब 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़ स्पर्म होते हैं। सोचो, बहुत ज़्यादा होता है। एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल सेप। लेकिन इसमें यह भी है कि इतना पता है कि एक ओवम को एक ही स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा, फिर भी इतना चाहिए 200 से 300 20 से 30 करोड़ स्पर्म चाहिए। और उसमें भी 60% का क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप साइप होना चाहिए। और 40% मस्ट हो वाइग्रस मूवमेंट, और 40% में मूवमेंट होना चाहिए, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं सीमेन क्या होता है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट। अब जो स्पर्म रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वो एसेसरी डक्ट से ट्रांसमिट होगा। अब एपिडिडाइमिस का सीक्रेशन, वास डिफरेंस का सीक्रेशन, सेमानिन, वेसिकल, प्रोस्टेट, ये सारे सीक्रेशन मिलेंगे और सब क्या बनाएंगे? ये सारे सीक्रेशन हेल्प करते हैं स्पर्म के मोटिलिटी में, और इन सारे सीक्रेशन को मिलकर बोला जाता है सीमेन बोला जाता है। द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर रेगुलेटेड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन। अब ये सारा प्रोसेस कौन रेगुलेट करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।